प्राचीन समय की बात है। पांडव पुत्र भीमसेन ऋषि व्यास जी से कहने लगे, हे पितामहा, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती और द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव इत्यादि सभी मुझसे एकादशी का व्रत करने के लिए कहते हैं। परंतु महाराज, मैं क्या करूं? मैं भगवान की पूजा, तप इत्यादि तो कर सकता हूं, मैं दान पुण्य भी कर सकता हूं, परंतु हे ऋषिवर, मैं भूख सहन नहीं कर सकता, मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न ग्रहण मत किया करो। यह सुनकर भीमसेन ने कहा, हे पितामहा, मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक भी ऐसा व्रत हो तो वह मैं अवश्य ही रखूंगा, क्योंकि मेरे पेट में वृक नामक एक अग्नि है, सो मैं भोजन किए बिना जी नहीं सकता। भोजन करने से वह अग्नि शांत रहती है, इसीलिए पूरे दिन का उपवास तो क्या, मैं तो एक समय भी भोजन के बिना जी नहीं सकता। अतः हे ऋषिवर, आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जो मुझे वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और उससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। तब श्री व्यास जी ने कहा, हे पुत्र, बड़े बड़े महान तपस्वियों ने बड़े बड़े शास्त्र बनाए हैं जिसमें बिना धन के और थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत मुक्ति के लिए किया जाता है। ऋषि व्यास जी के ऐसे वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और काम कर ऋषि व्यास से कहने लगे, हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? मैं मास में 2 व्रत तो नहीं कर सकता, परंतु हाँ, मैं पूरे वर्ष में एक व्रत तो अवश्य ही कर सकता हूँ। अतः वर्ष में एक दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो मुझे कोई ऐसा व्रत बताने की कृपा करें। भीमसेन की बात सुनकर ऋषि व्यास जी ने कहा, वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। हे पुत्र, तुम उस निर्जला एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के अतिरिक्त जल पीना बिल्कुल वर्जित माना गया है। आचमन में भी 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के समान हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, अन्यथा भोजन करने से यह व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी के दिन सूर्य उदय से लेकर द्वादशी के सूर्य उदय तक जल बिल्कुल भी ग्रहण ना करें तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। द्वादशी को सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान इत्यादि करके ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सत्पात्र ब्राह्मण को भोजन करवाकर और फिर स्वयं भोजन करना चाहिए। इस एकादशी का फल पूरे वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर माना गया है। व्यास जी ने कहा, हे भीमसेन, ऐसा मुझे स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक माना गया है। केवल एक दिन निर्जल रहने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, बल्कि भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। इस दिन महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस महामंत्र का यथासंभव जाप करना चाहिए और गोदान करना चाहिए। इस दिन जल से भरा हुआ घड़ा वस्त्र से ढककर किसी ब्राह्मण को देना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया। इसीलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी अथवा पांडव एकादशी भी कहा जाता है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ फल सोने के दान का पुण्य प्राप्त होता है, और जो मनुष्य इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनके फल का वर्णन तो किया जाना असंभव है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान हैं और अंत समय में नरक को जाते हैं। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष अथवा स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें सर्वप्रथम भगवान की पूजा करनी चाहिए, फिर गौदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान,
दक्षिणा तथा शीतल जल से भरा हुआ घड़ा दान करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति भाव से इस कथा को पढ़ते हैं अथवा इसका श्रवण करते हैं उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। जय श्री हरि बोलो, जय श्री नारायण। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और मेरी ऐसी ही दूसरी वीडियोस को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वहां पर जो एक घंटी का साइन है उसे भी आप जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय माता दी।